फ्री बर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज अ लाइफ पार्टनर। ठीक है, ये टॉपिक सबको ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम कैसा लाइफ पार्टनर चूज करें जिससे हमारी लाइफ आराम से निकल जाए, स्मूथ निकले, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए, दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज बात सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, सब मिक्स करके। ठीक है, आपको ज्ञान देने वाली हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें माइंड में रख सकते हो और ये डेफिनेटली आपका हेल्प करेगा अगर आप इसको फॉलो करते हो। ठीक है, तो चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट यस, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर एज मच एज यू कैन। सो होता क्या है कि जब भी हम अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, हम हमेशा हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है कि हमें ऐसा ही चाहिए। हमने एक पिक्चर बना ली है कि हमें ऐसा ही चाहिए। ठीक है, और बट सम केसेस में ऐसा होता है कि वो वैसा नहीं हो पाता है। ठीक है, इट डजंट मीन कि अगर वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है तो वो किसी और के लिए भी परफेक्ट नहीं है। हो सकता है वो किसी दूसरे, अगर वो बंदा आपके लिए सही नहीं है तो हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए परफेक्ट। वही चीजें होती हैं। अब आप, और क्या होता है कि आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाते हो, ठीक है, हमेशा जो भी रिलेशनशिप हो ना कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखा है कि जैसे टीचर हो गया, टीचर ट्राई करता है कि उसकी भी टीचर से ही शादी हो, मतलब उसी अपनी ही लाइन का बंदा चूज करना चाहता है वो। ठीक है, ऐसे बैंकर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, इंजीनियर के साथ ऐसा ही होता है। एक्सेप्शन सभी केसेस में होते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वो ट्राई करते हैं कि उनको उन्हीं की ही फील्ड का बंदा मिल जाए। वाई? क्योंकि वो उनको अंडरस्टैंड करेगा कि अगर वर्क में लेट हो रहा है तो हाँ हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हो या कुछ है, डॉक्टर है तो डॉक्टर हाँ ठीक है, हो सकता है कुछ सर्जरी आ गई हो, अब इमरजेंसी आ गई हो, इसलिए वो लेट हो गई है, हो गया है। तो वो दोनों एक दूसरे को वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है क्योंकि वो सेम फील्ड से होते हैं। ठीक है, एंड सेम चीज़ जो एक कॉम्प्लीमेंट्री आप इसको भी बोल सकते हो कि लाइक एक बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है और एक बंदा फन लविंग है। ठीक है, तो उसको फन पसंद है और एक बंदा सिर्फ थोड़ा सा अपना वो किसी और चीज़ में बेटर है, फाइनेंस में बेटर हो सकता है, फ्यूचर प्लानिंग में बेटर हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। एक थोड़ा सा सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, अपने आगे के बारे में सोच रहा है, एक फन लविंग है, वो लाइफ को बहुत इजीली ले रहा है। ठीक है, तो वो दोनों जब मिल जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि दोनों की लाइफ एक साथ में बहुत हैपनिंग सी हो जाती है। ठीक है, तो वही अगर वो भी सेम होगा, वो भी फ्यूचर प्लानिंग और फाइनेंस के बारे में सोचेगा और ये भी फ्यूचर प्लानिंग और फाइनेंस के बारे में सोचेगा, तो वो दोनों बैठ ही रहेंगे, सीरियस ही रहेंगे, कुछ हैपनिंग सा होगा लाइफ में, नहीं ना। तो एक फन लविंग है और एक थोड़ा सीरियस है, तो दोनों मिलकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, और बस हमेशा और ऑलवेज रिमेंबर, मैरिजेस में और शादी में और रिलेशनशिप्स में कब क्लैशेस आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जब हम एक दूसरे की एक होता है ना कि आपका एक एरिया है, वर्क ऑफ एरिया, कि आपका एरिया ये है, मेरा एरिया ये है। ठीक है, अगर आप उसके एरिया में एंटर करोगे, उसका उसके उसके टेरिटरी में एंटर करोगे तो ऑब्वियसली क्लैशेस आएंगे। अगर आपको कोई ओपिनियन चाहिए, आपको कुछ पूछना या बताना है तो आप बोल सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप जाओगे, टांग अड़ाओगे, उसके हर काम में उसको हर चीज़ के लिए डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे क्या होगा ना, फिर वो क्लैशेस आएंगे बीच में, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं रहती है, वैल्यू नहीं रहती है, तो वहाँ पे फिर चीज़ें वर्स्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और मेन थिंग, आप जब भी कभी अपने लिए जैसे अरेंज मैरिजेस में जो होता है, ठीक है, लव मैरिज जो होती है उनमें तो आपको पता ही होगा क्योंकि एक लंबा टाइम साथ में स्पेंड किया होता है, तो पता होता है फैमिली के बारे में भी, बैकग्राउंड के बारे में भी, मैक्सिमम सारी चीज़ों के बारे में आप लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ जान चुके होते हो। बट जो अरेंज मैरिजेस होती हैं, ठीक है, स्पेशली जो थ्रू आप लोग करते हो मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह से या कुछ भी है, जो भी है, और आजकल अरेंज मैरिजेस में भी पेरेंट्स आपको पूरा फ्रीडम देते हैं अपना पार्टनर चूज करने का, कि अगर वो कोई देखते भी है तो वो आपको बोलते हैं कि हाँ आप भी देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आंखें बंद करके शादी करनी है। तो उस टाइम पे आपको बहुत केयरफुली होकर अपने लिए अपना वो कॉल लेना है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई आप किसी से मिलने जा रहे हो या अरेंज मैरिज हो रही है आपकी, जो भी है, अगर वो आपको स्टार्टिंग में ही आपकी हर हाँ में हाँ, पहले तो आप ट्राई करो कि आप कम बोलो, उसको ज़्यादा, उसको मतलब आप ऑब्जर्व करो सामने वाले बंदे को, चाहे वो बंदी हो या बंदा, कि वो कैसा है। ठीक है, और अगर वो आपकी हर चीज़ में हाँ मिला रहा है तो इसका मतलब होता है ना कि आप हर चीज़ में या तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप लोग बिल्कुल मैच करते हो, कुछ ऐसा है ही नहीं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए आपको एक बार चाहता हो कि कोई शादी हो जाए, उसकी बात देखेंगे, इसलिए वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है। ठीक है, तो एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप जाते हो आप हमेशा फोकस करना उसके प्रेजेंट पर। ठीक है, प्रेजेंट पर, पास्ट का तो छोड़िए, ठीक है, जो है जो हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हाँ प्रेजेंट पर। अगर वो कुछ फ्यूचर की कुछ बोलता है कि लाइक प्रेजेंट में वो है यहाँ पर फ्यूचर बोलता है कि फ्यूचर में मैं ये करूँगा, मैं ये करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, मेरा सैलरी इतना हो जाएगा, मैं बिजनेस प्लान करूँगा,
उन सब चीज़ों को मत इम्पोर्टेंस देना। जब आप शादी करने वाले हो उन सब चीज़ों को मत करना, क्योंकि आप शादी करोगे नहीं, आप शादी कर रहे हो तभी आप उस पार्टनर को ढूंढने के लिए, मतलब उससे मिलने के लिए गए हो, ठीक है। तो आप प्रेजेंट में हो। एंड उसमें भी लिखा है, इफ यू रिमेम्बर, कि गीता ही तो बहुत नॉर्मल सा है, गीता में भी है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो फल क्या होता है? फल एक फ्रूट है जो हमारा फ्यूचर है, और कर्म हमारा प्रेजेंट है। तो भगवान भी खुद बोलते हैं कि आपको कर्म मतलब प्रेजेंट में रहो, फ्रूट की मत टेंशन लो कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली अच्छा ही होने वाला है। तो आप प्रेजेंट देखो उसका, वो अभी क्या है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या, ये मत देखो क्या करेगा, क्या कर रहा है, क्या है, फैमिली कैसी है, सब कैसा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको वो बंदा गट फीलिंग पे हमेशा जाना अपनी, ठीक है। अगर आपको गट मतलब क्या होता है, हम गर्ल्स के अंदर एक चीज़ होती है कि आपका जो इंट्यूशन होता है और जो आप एकदम से ना सेंस जल्दी कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। लेकिन आप उस अपनी गट फीलिंग को सुनना, अगर सामने वाला बंदा आपको थोड़ा सा भी खटक रहा है तो आप इंस्टेंटली मना कर सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि एक रॉन्ग डिसीजन आपकी लाइफ स्पॉइल कर सकता है। तो अच्छा है कि आप उस टाइम पे अगर आप मना कर दो, क्योंकि अगर आप एक बार फर्स्ट चाहते हो ना उस ट्रैप में, तो आप चाह कर भी स्टेप बैक नहीं ले पाते, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी लाइफ कनेक्ट हो जाती हैं और बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि ये हो ही जाता है यार, थोड़ा सा गर्ल्स के ऊपर प्रेशर कि सोसाइटी क्या बोलेगी, ये क्या है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी जब भी आप डिसाइड करो बहुत केयरफुली होके करना, बहुत ज़्यादा केयरफुली अपनी। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा फील नहीं होता है, या आपको हल्का सा भी लगता है कि नहीं ये बहुत जल्दी कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहा है, या बहुत जल्दी इतना ज़्यादा सब कुछ, ठीक है, तो वो सब नहीं, ठीक है। आप अपनी गट फीलिंग की सुनो और आप आराम से उस चीज़ को मना कर सकते हो। एक बार शादी में डिले हो जाए चलता है, बट लेकिन लाइफ आपकी ख़राब हो जाए फिर वो ज़्यादा आई थिंक पेनफुल होगा, फिर क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उस टाइम पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच समझ के करना। लोग जो बोलते हैं उनको बोलने देना, अगर आपका डिले हो रहा है होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तब भी बोलेंगे और अगर बाद में कुछ गड़बड़ होगी वो तब भी बोलेंगे, ठीक है। तो आप अपना कॉल लो, अपने बारे में सोचो। एंड इस उसमें नहीं कि बस मुझे करनी है करनी है करनी है, लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहा है, एज हो रही है, इस उससे नहीं। लेकिन जब आपको आपका हर किसी के लिए एक पार्टनर होता है, ऑब्वियसली भगवान ने बनाया होगा, तो वो आपको आपके डिवाइन टाइम पे मिलेगा। तब तक आप वेट करो, ढूंढो, बट हमेशा ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में मत जाना, फिर वो आपको ही हर्ट करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि अपने पार्टनर को भी, अगर आप दोनों शादी के बाद भी अपने पार्टनर को भी एक वर्क आप डिवाइड कर लो कि भैया तुम्हारा टेरिटरी है, ये मेरी है, तुम मेरी में मत एंटर करना, मैं तुम्हारी में नहीं एंटर करूंगा। होता है ना कि आप एक दूसरे की ओपिनियन ले सकते हो, अगर आपको कुछ चाहिए, ठीक है, आपसे कोई पूछ रहा है बताओ उसको, ये नहीं है कि नहीं बताओगे या कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन आप ज़बरदस्ती अगर डोमिनेट करोगे उसको हर चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए खाने को ही ले लीजिए, अगर वाइफ है खाना बना रही है घर में है, आप हर चीज़ में उसको आके डोमिनेट करोगे, अरे कैसा बनाया, क्या बनाया, कैसे बनाती है, क्या करती है, क्या है, सो रही है, उठ रही है, हर चीज़ में उसको आके आप बोलोगे, ठीक है, तो वो फिर क्लैशेस वाली बात हो जाएगी, ठीक है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कब उठना है, कब बनाना है, वो करेगी अपने हिसाब से, सारी चीज़ें मैनेज करेंगी, तो वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। आप उसको मत करो। वही चीज़ अगर वो आपको बोलेगी क्या काम कर रहे हो, ये है वो है, तो आपको भी बुरा लगेगा, ठीक है। तो वो ना आपको कुछ बोले ना आप उनको कुछ बोलो, तो वही चीज़ें होती हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की ओपिनियन की वैल्यू करो, एक दूसरे को समझो कि हाँ वो क्या बोलना चाह रही है और क्या हो सकता है इस बारे में। तो वही चीज़ें होती हैं जो रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। वन मोर थिंग कि अगर आपका बंदा, अगर आप अरेंज मैरिज में जा रहे हो, अगर वो स्टार्टिंग से आपको बहुत जल्दी फ्रैंक हो रहा है, बहुत गिफ्ट्स वगैरह आने शुरू हो गए हैं, ये है वो है, ठीक है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली सोच सकते हो कि इतनी जल्दी, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी बंदा, इतनी जल्दी गिफ्ट्स वगैरह, वो सिर्फ एक ट्रिक है आपको इम्प्रेस करने की। अगर एक बार आप इम्प्रेस हो गए, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि गर्ल्स को गिफ्ट्स वगैरह सरप्राइजेस किस गर्ल को पसंद नहीं होंगे, सबको पसंद होते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि उसमें कहीं आप उस ट्रैप में मत आ जाना, क्योंकि जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो कि हाउ टू चूज अ लाइफ पार्टनर, हो सकता है कि कोई और बंदा देख रहा हो कि हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, गूगल है, हर कोई सर्च करके हर कुछ कर सकता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका इसमें आपकी खुद का सेंस, ठीक है, खुद का गट, आपकी खुद की इंट्यूशंस प्ले करने वाली है। आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है, क्योंकि एक हम किसी को भी, अगर कुछ भी आपके पास नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव चीज़ें हैं, अब कुछ भी है, आप उसको जज कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव फ्रिक्वेंसी आप आराम से, स्पेशली गर्ल्स तो आराम से सेंस कर सकती है, हमको कितनी जल्दी पता चल जाता है। कोई भी लड़का कैसे भी वहाँ से पास हो रहा है, अगर उसने हमें टच भी नहीं किया है, बट स्टिल हमें कभी कभी नेगेटिव एनर्जी सी फील होती है ना कि अरे वो कितना गंदा है, कैसे देख रहा है, क्या है।
तो क्या उसने क्या हमें कुछ बोला है? नहीं। कुछ टच किया है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमने उसकी एनर्जी फील की जो हमें अच्छी नहीं लगी, बैड लगी, नेगेटिव लगी, और हमने जज कर लिया कि ये लड़का अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ें होती हैं कि हम भी एनर्जी है, और हमारी पॉजिटिव एनर्जी जब नेगेटिव एनर्जी दोनों आपस में आते हैं तो वो ऑब्वियसली हम जज कर लेते हैं कि वो एनर्जी हमारे लिए अच्छी नहीं है, और हम उसको इग्नोर करते हैं, साइड से हट जाते हैं। तो सेम चीज़, ठीक है, जब भी आप अपने लिए करोगे तो अपनी एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका कॉल रहेगा, आपका रहेगा। बाकी जो डेस्टिनी में होता है वो होता ही है, बट स्टिल हम लोग केयरफुली होकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। बैकग्राउंड चेक बहुत इंपॉर्टेंट है इन अरेंज मैरिजेस, थ्रू मैट्रिमोनियल स्पेशली रिलेटिव्स के थ्रू हो रही है तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि वो सब पता ही होता है, चले जाता है। एंड लव मैरिजेस का तो ऑलरेडी आपका काफ़ी लंबा, अगर आप लव मैरिजेस में लंबी रिलेशनशिप है 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के बारे में सब पता ही होता है, फैमिलीज का भी सब पता होता है, तो वो इतना नहीं रहता। ठीक है, तो जो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने खुद से सीखी, मतलब खुद एक्सपीरियंस करी है, और जो आप आसपास ऑब्जर्व करिए, वो सब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा है। आई होप ये आपका हेल्प करे। ठीक है, आप इससे कुछ तो आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, और आप बहुत अच्छा सा लाइफ पार्टनर आपको मिले, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाए आगे भी, और अभी भी सब कुछ अच्छा ही रहे। ठीक है, और मैंने पूरा ट्राई किया है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा जितना मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाने का पूरा ट्राई किया है। ठीक है, मुझे ज़्यादा अच्छी स्पीच नहीं आती है शायद मे बी, बट मैंने पूरा कोशिश करा है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँ आपको अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ब्लेस्ड। बच्चा लोग सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, और बहुत केयरफुली होकर अपना लाइफ पार्टनर चूज करना, एंड ऑल द बेस्ट। सो बाय बाय।